जय हिंद साथियों, मैं फिर लेकर आ गया आपके लिए टोटल आर्मी अग्निवीर का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आर्मी अग्निवीर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दम है तो 50 में 40 सही करके दिखाओ। तो मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। अगर दम है तो 50 में 40 सही करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में अपना सही आंसर देंगे भी, और एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और सही आंसर करें कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेट को मारना ही है, सेट को किसी भी हाल में पूरा क्वेश्चन मारना ही है और 40 सही मारना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बेरूनी, इब्न बतूता। तो सही आंसर क्या है? भारत का खोज किसने किया? तो सही आंसर इसका वास्को डी गामा। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। चलिए एक प्रश्न खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सही आंसर इसका क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आप लोग को लगता है कि ऑप्शन गलत है तो आप लोग गूगल भी सर्च करेंगे। हमने तो कर लिया है, आपको अगर शक हो रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला प्रश्न, दम है तो 50 में 40 होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1947, 1949, 1961, 1983। सही आंसर इसका है 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। अगला प्रश्न है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है इसका विनोबा भावे। सही आंसर विनोबा भावे। कितना सही हुआ 4 में देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य कला है। स्वांग जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका क्या है? हरियाणा। स्वांग जो है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। सही आंसर इसका 25। टोटल 25 उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? सोचो सही से। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री। तो सही आंसर होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका फैसला करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां खत्म हुआ। 8वां क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, भूटान। सही सोचिए, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? कौन था? तो ऑप्शन है भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं? ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर, 26 जनवरी। सही आंसर इसका सही से 25 जनवरी। ऑप्शन बी 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का जो है संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दम है तो इसको सही करो। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल,
अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर जल्दी बोले, जल्दी लगाए टिक इसका सही आंसर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए सही आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम जो है किस राज्य में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। सही आंसर इसका क्या है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते चले, सही से याद भी करते चले साथ में, और कितना सही हो रहा है लास्ट में देख लेंगे। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु। तो सही आंसर इसका क्या है? ये सभी को लगभग स्टूडेंट को ये मालूम होता है, मालूम है भी। सही आंसर इसका सूरत। सूरत में पहले अपना कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बुली शब्द का प्रयोग, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, प्रयोग के सुधार लेंगे। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में ये जो है प्रयोग होगा? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। सही आंसर इसका, सही आंसर क्या होना चाहिए? हॉकी होना चाहिए। ऑप्शन सी हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग किस में, कौन सा खेल में किया जाता है? हॉकी में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी किसको कहते हैं? उपनाम उड़न परी है किसका? तो हिमा दास, मीराबाई चानू, या फिर पीटी उषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा को ही उड़न परी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? इसमें जितना भी प्रश्न देते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। सही आंसर इसका क्या है? उदयपुर। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 1875, 1897, 1901, 1912। तो सही आंसर इसका क्या है? 1875। 1875 में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सही आंसर इसका क्या है? ऋग्वेद। ये तो सही होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पूछा हुआ प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्राम्बे, मुंबई में, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता। सही आंसर इसका ट्राम्बे, ये मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर इसका क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर याद कर ले, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ज़्यादा समय नहीं लेंगे 50 प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं,
किसने खालसा पंथ की स्थापना की? सभी को मालूम होगा किसने खालसा पंथ की स्थापना की। ऑप्शन है गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास। सही आंसर इसका क्या है? गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म का 10वां गुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, ये भी मालूम होगा सभी को, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन कौन है? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा, किरण बेदी। तो सही आंसर इसका है किरण बेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही समझे इस क्वेश्चन को। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सही आंसर इसका क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर आपको शक हो रहा है तो अभी तुरंत गूगल पे सर्च करें, सही आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, पोलो, कबड्डी। तो सही आंसर इसका क्या है? क्रिकेट में जो है चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या चिकित्सा। सही आंसर इसका क्या है? सिनेमा से जो है साहित्य ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? ऑप्शन है सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सभी को मालूम होगा ये भी हीरा जो है तत्व जो है सबसे कठोर है। अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर, वैशाली। तो सही आंसर इसका क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है आगा खा कप का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी। तो सही आंसर इसका क्या है? हॉकी से जो है आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। चलिए सही से मारिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है ये सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत में जो है किस राज्य का भाषा जो है अंग्रेजी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। तो सही आंसर क्या है? नागालैंड में जो है अंग्रेजी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो 30 नंबर का सही आंसर सही होना चाहिए। तो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, MS अंसारी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो सही आंसर इसका बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही आंसर इसका क्या होगा? अकबर, ऑप्शन सी अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है
भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये हम अगला सेट में भी ये प्रश्न दे चुके हैं। तो ऑप्शन है 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा इसका 36,000 किलोमीटर। भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को मालूम है 5, 6, 7, 8। सही आंसर इसका क्या होगा? 7। 7 इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है कब किया गया, कितने ईस्वी में किया गया? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952, 1967। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर 1951। 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुरंड कप का संबंध किससे? सही होना चाहिए। डुरंड कप का संबंध किससे है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो। सही आंसर इसका क्या है? फुटबॉल। डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर इसका है कालिदास। ऑप्शन ए कालिदास सही आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, याद रखें इसको सही से। अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। सही आंसर होगा इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रुडोल्फ क्रिस्टोफ। तो सही आंसर होगा इसका रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिए इस नाम को, रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरवाजा कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर होगा इसका 41 नंबर का अजमेर। अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला प्रश्न है सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम। तो सही आंसर होगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद में जो है सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर होगा इसका कलिंग का युद्ध। ये जो है ऑप्शन ये सही है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगत्जे नदी। तो सही आंसर इसका नील नदी। नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबी नदी है, सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम। सही आंसर होगा इसका पोटेशियम। पोटेशियम जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया का जो दवा है क्विनैन वह किस पौधे से प्राप्त होता है? किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, उपरोक्त में से सभी। सही आंसर होगा इसका सिनकोना। सिनकोना से क्विनैन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड तो पीछे की तरफ से उड़ता है, शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध। तो सही आंसर होगा इसका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। सही आंसर है कुत्ता। कुत्ता को जो है मनुष्य सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा, तो सभी को मालूम होगा। ऑप्शन है नीला, सफेद, काला, भूरा। तो सही आंसर होगा इसका काला। याद रखिए सब प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, सभी को मालूम नहीं है ये प्रश्न। अगर मालूम है तो सही आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए सवाल। ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो सही आंसर होगा इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बहुत का गलत हो चुका होगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। स्पेलिंग देखें और सही से पढ़ें। तो ये हमारा 50 प्रश्न समाप्त हुआ और आप लोग चेक करें कि आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 40 से प्लस सही है तो आप कमेंट करें, आपको हम स्पेशल गिफ्ट देंगे। अगर आप 50 में 40 प्लस सही किए होंगे तो कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, इस तरह का प्रश्न याद रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बार बार हम इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।